जी सर, हमारे आज के मेन्यू में चिकन कॉर्न सूप भी है। ठीक है, मैं 3 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज। लाओ भाई, मुझे दे दो, मैं सारे ऑर्डर्स निपटा देता हूँ। नहीं, साथ ही कर लेते हैं भाई। इसी बहाने जरा मेरा भी दिल बहल जाएगा। ऐसे हालात में खाली बैठना अच्छा नहीं। भाई जरा वो सूप के प्याले दे दीजिए। कितने चाहिए? 3 दे दीजिए मुझे। ये लो। बहुत शुक्रिया। वैसे भाई, यास्मीन के बाबा का अब क्या कहना है? कोई चेंज वगैरह आया? नहीं भाई, कुछ भी नहीं। वो तो पता नहीं कौन सी जिद लेकर बैठे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मामू बहुत अच्छे इंसान हैं, नर्म दिल है, मगर ये जिद मुझे थका रही है। एक बार मान जाए, उसके बाद देख लेंगे। अगर उस दिन उनसे मेरी टक्कर ना हुई होती तो बात यहाँ तक कभी ना पहुँचती। जिंदगी बहुत अजीब है। सिर्फ एक लम्हा लगता है किसी चीज के लिए और पूरी जिंदगी बदल जाती है। हाँ ये तो है, मगर मामू का रवैया किसी हादसे से नहीं जुड़ा। एक बात बताओ, मामू जान बहुत सोच समझ कर फैसला लेते हैं। उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। बेटी पर जान छिड़कते हैं। तुम्हें गलत समझ लिया उन्होंने। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा इत्तेफाक कैसे हो गया। मतलब पहली ही बार उनसे मुलाकात इस तरह हो गई। मगर देखो, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। मैं और जवेरिया कोशिश कर रहे हैं ना। इंशाल्लाह हारून देखना सब कुछ अच्छा होगा। इंशाल्लाह। मुझे एक प्लेट भी दे दें। हाँ, एक मिनट, ये लो। गद्दार, हमारे अंदर का गद्दार वही था। गार्ड को भी उसी ने भर्ती किया। तुम्हें यकीन है बारान, क्या सबके पीछे वही है? जानता था वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, साफ नजर आ रहा था। चलो बैठो यहाँ। उस गार्ड ने झूठ बोला हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या गलत फहमी हो गई हो। देखो बारान, गलत होने का कोई इम्कान नहीं है क्या? यकीन करना मुश्किल है ना। आपका अपना चाचा इतना घिनौना काम भी कर सकता है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। मगर चाचा ने कर दिखाया दिलान। इंसान अपनी ही फैमिली पर भरोसा ना करे तो किस पर करे? किसके सहारे जिए? उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा मुझे। मामू जान, अरे मामू जान, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं खुद आपको हारून की जमानत दे रही हूँ ना। बरसों से मैं जानती हूँ उसे, हम साथ काम करते हैं। आपने भी तो लड़के को देखा है ना, और मुझे मालूम है आप तो आँखों से आदमी को पहचान लेते हैं। बस मान जाइए ना। देखो केनान, अगर यूं ही हम उठ के चले गए तो जर्मनी जाकर मैं तुम्हारा सुकून हराम कर दूंगी। अगर मेरी बेटी को उदास किया तो मैं तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं होगा, मगर तुम्हारे बाबा की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता, है ना यास्मीन? ठीक है ठीक है, एक बार उससे आने दो, उसके बाद बात करते हैं। बेटी, अरे क्या बात है बाबू जान, वादा करती हूँ मैं आपसे, आप कभी पछताएंगे नहीं। जाओ बाबा के गले लग जाओ। बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा अच्छा, अब ये मस्के लगाना छोड़ दो। बाबा सच में मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुशी रहो।
झूठ क्यों बोला आपने? खामोश रहो, कोई सुन लेगा। तुम देख नहीं रही? क्या तुम चाहती हो कि इनके हाथ खून से रंग जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मगर इसका हल झूठ बोलना नहीं है। हसन यानी आपका बेटा वो जवाहिर के साथ मिला हुआ था। क्या पता वो मीरान को भी नुकसान पहुंचाता। जवाहिर ने फराद को गोली मारी। बारान अगर उसे ना पकड़ता तो पता नहीं वो किस किस की जान ले लेता। जवाहिर की मदद करने की कोई सजा होनी चाहिए। और आप जानती हैं कि वो कहाँ है। छुपाए मत। आओ जरा इधर। बात सुनो बेटा, मैं अपने बेटे का दिफा नहीं कर रही। मेरी फिक्र दूसरों को बचाने की है। हसन अपने किए की हर सजा का हकदार है। और फिर फरहाद या बारान उनको कैसे रोके? पहले भी तो हमने उन्हें जबरदस्ती नहीं बचाया था। क्या एक कब्र में दूसरा जेल में चला जाए? मुझे अपने बच्चों को हर सूरत बचाना है बेटा। कभी कभी अंजाम को दुरुस्त रखने के लिए गलत रास्ता अख्तियार करना पड़ता है बेटी। नहीं दादी जान, कोई भी गलत काम सही नहीं बन सकता। हम जितना बुराई पर खामोश रहे हमें उतना ही नुकसान हुआ है। जो कुछ भी उन्होंने किया उससे हमें नुकसान ही पहुंचा। मैं ये बात बारान से नहीं छुपाना चाहती। मैं भी एक माँ हूँ। जैसे आप अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं वैसे ही मुझे भी अपने बेटे के बारे में सोचना है। मैं मीरान के साथ कुछ गलत नहीं करूंगी और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। ठीक है बेटा, दिल करे तो जाकर बता दो, लेकिन अंजाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा। अपने सवाब की, अपने गुनाह की जिम्मेदारी तुम पर है। बारान पर भरोसा है, यकीन है वो दुरुस्त फैसला करेगा। अगर आज भी यहां से बचकर नहीं निकल पाया तो दोबारा निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब जो भी करना है अभी करना है। ठीक है, तुम्हें हसन नजर आए तो फौरन फोन करना। शुक्रिया। चलो ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया। खबर का इंतजार रहेगा। हेलो रजा, हसन को आसपास देखा है कहीं? हेलो रिमजी भाई, मैं फराद बात कर रहा हूँ। हसन कारवे आज आपके पास आया था? चलो ठीक है भाई, रखता हूँ फोन। हेलो सलमान, अगर मसरूफ ना हो तो एक बात पूछनी थी। मिल ही जाओगे चाचा, चाहे आसमान तक चले जाओ या जमीन के नीचे मैं ढूंढ निकालूंगा। बारान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो दिलान, अगर फिर यही कहने आई हो कि मत मारना, उनको नुकसान मत पहुंचाना, तो फजूल है। तुम बीच में मत आओ, ठीक है? मैं बहुत सुन चुका और नतीजा सामने है। अगर वो मिल गए तो उन्हें मार दोगे? क्या करूं फिर? इनाम दूं उन्हें?
शुक्रिया अदा करूं कि पीठ में छुरा घोंपा, या उनसे कहूं कि शुक्रिया चाचा? क्या करूं? अब तो गए। बारहान ने फैसला कर लिया है। अब मुझे कौन सी मौत चुननी चाहिए हसन? बर्दाश्त नहीं हो रहा दिलान, बिल्कुल नहीं। अंदाजा भी नहीं था मेरा दुश्मन इतना करीबी निकलेगा। मेरा दुश्मन मेरा अपना ही खून है, ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर जवाहिर सबसे छुपकर मीरान के इतने करीब आ गया तो वो भी सिर्फ हसन चाचा की वजह से। पता नहीं और क्या क्या हुआ। सच जानने का यही तरीका है कि वो मिल जाएं। मेरा तुमसे पूछने का मकसद ये नहीं है। मुझे तो तुमसे सिर्फ ये जानना है कि उन्हें पकड़ने के बाद तुम उनके साथ क्या करोगे बारान? जो जरूरी हुआ। मैं समझी नहीं। साफ साफ बताओ कि उन्हें मार दोगे या उन्हें पुलिस के हवाले करोगे या फिर क्या करोगे? मुझे सब सच बताओ बारान। अभी सोचा नहीं, सोचना भी नहीं चाहता। बस अपने हाथों से उसका गला दबाना चाहता हूँ। जैसे जवाहिर जेल गया है वो भी जाएंगे। तुम जानती हो दिलान, बाहर से आने वाली बुराई इतनी बुरी नहीं लगती, मगर जब अपनों से आए तो अंदर तक जला देती है। मुझे उनको ढूंढना होगा, उनकी आंखों में आंखें डालकर हिसाब लेना है मुझे। इसके बाद कड़ी सजा देनी है और मारना पड़ा तो मार भी दूंगा। ये इंतकाम नहीं है। हम भी वही सब करें तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? ये इंतकाम नहीं, इंसाफ है। हमने अपने घर वालों को बचाया, पीठ पीछे वार नहीं किया। हम में और उनमें फर्क साफ जाहिर है। उन्हें सिर्फ सजा देंगे हम। क्या दादी ठीक कह रही थी? अगर मैंने इसे बता दिया तो कहीं ये खुद तबाह ना हो जाए। छोड़ दो मुझे। चलो अब अंदर चलते हैं, आ जाओ, चलो। हारून, ऑर्डर्स पूरे हो गए। कोरियर वाला आ जाए तो डिलीवर कर देंगे। ये लो पियो, फ्रेश हो जाओ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हारून, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? बाबा ने अपना फैसला बदल लिया है। कहा है कि हारून आ जाए तो दोबारा बात करेंगे। क्या हुआ हारून? भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा ठीक है, कब आऊँ मैं? कब आऊँ बताओ? ऐसा करो कि फौरन आ जाओ। अगर देर करोगे तो उनका फैसला फिर से बदल सकता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, अभी निकलता हूँ। बस कुछ ऑर्डर्स लिए हैं, वो मैं कुरियर को देकर फौरन आता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ चलो जल्दी से आ जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बताओ भी? खैरियत तो है? इतना खुश लग रहे हो। खैरियत है भाई, सब खैरियत है। किरान अंकल ने कहा है फौरन हारून को बुलाओ, बात करनी है उससे। क्या कह रहे हो मेरे भाई? हो ये तो बहुत ही खुशी की बात है यार। यकीन करो मेरे भाई, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे गले लग जाओ। मैं भी हैरान हो गया हूँ भाई। पता नहीं यास्मीन ने उन्हें कैसे मनाया होगा, समझ नहीं आता। खैर, अभी ज्यादा खुश होना बेहतर नहीं है। बस अल्लाह करे ये मुलाकात पिछली वाली से बेहतर हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इस बार कोई रिश्ता। अरे आराम से आओ। क्या हो मैं गया? तो पहले ही जल चुका हूँ भाई, समझे भाई? ओके ओके। अब ये कुरियर वाला कहाँ रह गया? रिलैक्स रिलैक्स। बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं। हाँ, कंट्रोल रखो खुद पर। एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ हाँ होता है ऐसा। ऐसी औलाद किसी की ना हो, दुश्मन की भी ऐसी औलाद ना हो। शर्म आती है असल, मुझे तुम पर बहुत शर्म आती है। मुझे क्या क्या करने पे मजबूर कर दिया। या अल्लाह, ये इम्तिहान कब खत्म होगा? मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ रहा है। भाई, जरूरी बात करनी है। हाँ कहो फरहाद।
चचा के फोन के सारे मैसेजेस मिल गए हैं। इतना तो मुझे भी मालूम नहीं था। अब और क्या हुआ है? फौरन ढूंढो उसे फरहाद, मुझे हसन चाहिए। ढूंढ निकालूंगा भाई, और यकीन करेंगे छोड़ूंगा नहीं उन्हें। उसे मेरे पास लाना, उसका क्या अंजाम है मैं खुद तय करूंगा। उसे खुद सजा दूंगा मैं। बाबा चले। बारान बताओ क्या हुआ है? इस फोन में ऐसा क्या है? लो देख लो, खुद पढ़ो। हसन को जान से ना मारूं तो क्या करूं? हाँ, शाहिद को अस्पताल में एंटर करवाने वाला वही था। हमारी लोकेशन भी उसने फॉरवर्ड की। बोलो दिलान, वो आदमी जिंदा रहने के काबिल है? जरूरत पड़ी तो गली गली ढूंढूंगा उसको। अब उसकी सांसें मेरी फैमिली के लिए जहर है। मैंने उन्हें देखा था। हाँ देखा था, वो स्टडी रूम में थे, सेफ खोल रहे थे, और फिर दादी वहां आ गई और मैं मीरान को लेकर वहां से फौरन निकल गई। उसके बाद मुझे नहीं पता। दादी जान, तो तुमने सब बता दिया उसे दिलान। कहाँ छुपाया आपने? यहाँ से भेज दिया है। कहाँ भेजा उसे? कहाँ छुपा है वो? आपने उसकी गद्दारी और उसकी कमीनगी नहीं देखी, फिर भी बचा रही हूँ उसको। क्यों? मैंने हसन को नहीं, तुम लोगों को बचाया है मैंने, ताकि इस गंदगी से तुम्हारा दोबारा सामना ना हो। दफा हो जाए यहाँ से, वो दोबारा उसका मुंह ना देखो। गए कहाँ है? मैं नहीं जानती, निकल गया बस। तो हारून अब तक आया नहीं, कहाँ रह गया? एक्चुअली मामूजान आज रेस्टोरेंट जल्दी बंद किया था। हम जब भी ऐसा करते हैं तो फिर बचा हुआ सारा खाना जरूरतमंदों को बांट देते हैं। वही देने गया होगा। मैं देखती हूँ जाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा कहाँ हैं? अंदर है। हारून रिलैक्स रहो प्लीज। बहुत घबराहट हो रही है। बिल्कुल बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। आ जाओ। लीजिए, हारून आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोचा जाते हुए मिठाई ले लूं। पिछली बार वाली मिठाई है। बहुत अच्छा किया तुमने, शुक्रिया तुम्हारा हारून। आओ हारून, आओ यहाँ बैठो मेरे पास, आ जाओ। शुक्रिया। कैसी हैं आप? तुमने बहुत अच्छा किया कि मिठाई लेकर आ गए हारून। मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे। तो फिर खाना शुरू करते हैं हम। चलें, बिस्मिल्लाह कीजिए।
तुम्हें देर हो गई? कुछ ऑर्डर्स आ गए थे, इसीलिए देर हो गई। माफी चाहता हूं मैं। कितने घरों में बांटते हो? मैं समझा नहीं। मतलब खाना कितने घरों में जाता है? हाँ, मतलब ज्यादा तो नहीं, कुछ 10-15 घर हैं। यानी रोजाना ज्यादा बचता नहीं, आज कुछ ज्यादा था। और कोई बात नहीं, मगर बाकी दिन जेवदत भाई के साथ किसी न किसी तरह बंदोबस्त हो जाता है। लोग हमारी राह देखते हैं और अल्लाह का शुक्र है कभी किसी का दस्तरखान खाली नहीं रहता। अच्छी बात है, अल्लाह कबूल करे। शाबाश बेटा, तुम एक अच्छे घर के लड़के हो। हमने तुम्हें यहाँ से वापस भेजा, लेकिन तुमने बुरा नहीं माना, हमें इज्जत दी और दोबारा वापस आए। शुक्रिया बेटा। ऐसी कोई बात नहीं है, शुक्रिया तो आपका अदा करता हूँ कि आपने मुझे दोबारा यहाँ बुलाया। मैंने उसको माफ नहीं करना था। उस वक्त जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुमने मुझे ना रोका होता तो ये सब ना होता। लेकिन कसूर मेरा है। नेकी का बदला नेकी, बुराई का जवाब बुराई से दिया जाता है। बारान, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वो हमें अपनी जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी तो कर चुके हैं ना, मगर कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हम उन जैसे नहीं हैं, तुम जानते हो। एक बार मेरी आंखों में देखो तुम। मुझे तुम पर भरोसा है और तुम दुरुस्त फैसला करोगे क्योंकि तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है और यही तुम्हारी ताकत है। मैं जानती हूँ। गलत जानती हो तुम। मेरी सबसे बड़ी ताकत तुम हो। अरे हसन, क्या सोचा था, क्या हो गया? अब तो तुम एक जाल में फंस गए हो। ये इंसाफ है, इंसाफ है ये। कहाँ रह गई थी अम्मा? मैं तो मरी गया। काश कि मर जाते, काश कि तुम मर जाते हसन। मैंने तुम्हारे मामू को फोन कर दिया है, वो अपने कुछ आदमी भेज रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। पीछे से किसी को देखे बगैर यहाँ से निकल जाओ और उसके बाद चाहे मरो चाहे जियो, बस दफा हो जाओ। सब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। बस अब तुम्हारी ये मकारी नहीं चलेगी हसन। काश के तुम पैदा होते ही मर जाते तुम हसन।
अभी से सिक्योरिटी बढ़ा दो, फौरन। अच्छा तुम जाओ अब। अम्मा जान, ये ऐसे छुप छुप कर कोनों में क्या करती फिर रही हैं आखिर? जाहिर है और क्या करेंगी अम्मा जान? हसन को छुपा दिया इन्होंने। चलें, अब मैं इजाजत चाहूंगा। इतनी जल्दी किस बात की है? थोड़ा बैठ जाओ। नहीं भाई, अब मुझे इजाजत दें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। यास्मीन, तुम यहाँ रुको बेटी, मैं हारून को रुखसत करता हूँ। मुझे एक और मौका देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आज भी लंबी बात नहीं करूंगा बेटा। फूल और चॉकलेट लेकर तुम आ जाना और यास्मीन को तौर तरीके से मांग लेना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज। यकीन नहीं आ रहा। पापा आ रहे, जल्दी बैठते। मान गए वो। मेरे प्यारे बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा बस चलो, अब मुझे जल्दी से एक और मिठाई दे दो। केनान, एक मिठाई काफी है। डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा मीठे से। तो फिर छोड़ो, मेरे पास तो पहले ही एक बहुत ही मीठी सी बेटी है और किसी मिठाई की जरूरत नहीं। अच्छा, अब मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, बहुत काम है वहाँ करने वाले। आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। चलिए, अल्लाह हाफिज। बाबा, हम जरा हवा लेने बाहर आ गए थे। कोई खबर मिली क्या? मैं खुद तुमसे बात करना चाह रहा था। तुम लोग मुझे माफ कर देना बच्चों। क्या कह रहे हैं बाबा? कैसी बातें कर रहे हैं? हसन ने जो कुछ भी किया सब मेरी वजह से हुआ। तो बाबा, इसमें आपका क्या कसूर है? ऐसा मत कहें। अगर मैं खामोश ना रहता तो वो ये सब ना कर पाता। जब अच्छे लोग खामोश रहे तो बुरे बोलने लगते हैं बेटा। तो मैं बचाते बचाते मैं सबसे बड़ा खतरा अपने पहलू में पाल बैठा। माफ कर दो बाबा। मैंने हसन को ढूंढ लिया है। मिल गया वो? इस वक्त वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलें पकड़ते हैं। बारान,
कबीले के सरदार की हैसियत से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हसन! तुम किधर? मैं भी आ रही हूँ। तुम नहीं जाओगी। ऐसे वक्त में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती, तुम जानते हो। दिलान गाड़ी से उतरो। दिलान न जाने किस किस चीज का सामना करना पड़े, साथ नहीं ले जा सकता। तुमने खुद ही तो कहा था अस्तगफिरुल्लाह कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ, याद है? तुम कमजोर होकर तो उनके सामने नहीं जाना चाहोगे ना? दिलान, मुझे फजूल बातों में वक्त जाया नहीं करना। मुझे हसन को पकड़ना। नीचे उतरो। ओह दिलान, ओह! अब मेरी बारी है। अब मैं बात करूंगा। हिसाब का वक्त आ गया है हसन। हारून, हारून, आ जाओ आ जाओ। यास्मीन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कसम से मैं बहुत खुश हूँ हारून। फाइनली मेरे पापा ने तुम्हें कबूल कर लिया है। यानी मतलब कम से कम मुझे खुद को साबित करने का एक और मौका मिल गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। यास्मीन, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बाबा को इस बार मना ही लूंगा। हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम वाकई उनकी मोहब्बत के काबिल हो हारून। अरे तुम भी मेरी यास्मीन। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं तुम्हारा साथ किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी हारून। चलो कहीं बाबा ना देख ले। देखो ना, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। बहुत नर्वस हो रहा हूँ यार। खैर चलो चलते हैं। चलो, अच्छा है, सोना भी है। चलो खैर है, इसी पर शुक्र है। कम से कम कमर सीधी होने तक काम चल जाएगा मेरा। भाई? किसका भाई? तुम्हारे जैसे शख्स का मैं भाई नहीं हूं। भाई, आपने जो सुना है, देखा है, वो सब गलत है। बंद करो अपनी बकवास। चलो भाई, मुझे बात तो समझाने दो। खामोश। चलो भाई, मेरी बात तो सुने आप। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? मेरे साथ आने पर पछता रही हो? हरगिज नहीं। कुदरत बाबा। क्यों, बाबा को क्या हुआ? क्या वो तुम्हें थोड़े अजीब नहीं लगे? उनके सगे भाई ने उनसे गद्दारी की है। आसान नहीं है ये। नहीं, बात ये बिल्कुल भी नहीं है। जरूर कोई और बात है। इस तरह से माफी मांगना जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम लोग मुझे माफ कर देना बच्चों। हसन ने जो कुछ भी किया सब मेरी वजह से हुआ। जब अच्छे लोग खामोश रहे तो बुरे बोलने लगते हैं बेटा।
वो आमतौर पर तुम्हें कभी अकेले नहीं भेजते। बाबा, बाबा, क्या हुआ बारा? बाबा ने मुझे दूर भेजने के लिए ऐसा किया है। हसन हवेली में ही है। भाई, मैंने गलती की। आप हो जाओ तुम। इबरत के लिए यहीं गोली मार दूंगा। सब कुछ तुम्हारा किया धरा है हसन। चलो। भाई रुके एक मिनट। चुप हो जाओ। भाई बात तो सुन। भाई एक बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। बैठो। रिलैक्स रहो, हम घर पहुंचने वाले हैं। जल्दी निकलो बाहर। भाई सीधे। भाई कहाँ ले जा रहे हैं आप? भाई एक मिनट रुक तो जाएं, आप मेरी बात सुने। मैंने कहा चलते रहो। भाई ये क्या कर रहे हैं? कहा चलो चलो। भाई ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? भाई देखिए बात करते हैं। बात वैसी नहीं जैसे आप समझ रहे हैं। भाई हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। समझे ये सब जवाहिर का खेल है। अब ये खेल खत्म हसन, सब कुछ खत्म। तुम कभी भी मेरे साथ सगे भाई बनकर खड़े नहीं हुए। अगर अब तक जिंदा रहे तो सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटों को कोई नुकसान न पहुंचे। मगर तुम पास नहीं आए हसन। आयतन को मारना तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? अब तुम मेरे बच्चों की जान के पीछे पड़े हो। जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे होते हुए मेरा खानदान मुसीबतों से नहीं बच सकता।
खामोश रहकर मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया, तो अब ये बोलेगी अपने खानदान की हिफाजत के लिए मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा हसन। देखो, मैंने कहा देखो। आयतन को मारकर तुमने ये सब शुरू किया था, अब ये तुम्हारी मौत पर खत्म होगा। भाई देखें, मैंने आयतन भाभी को नहीं... उसका नाम भी अपनी जबान पर मत लाना।